बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो आज मैं आपके साथ खशखाश के हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हड्डियों और जोड़ों के दर्द वगैरह में तो मुफीद है ही, साथ ही हमारी दिमागी सेहत और नज़र के लिए भी काफ़ी मुफीद है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने आधा कप खसखस ली है और इसमें 2 कप दूध डालकर मैंने रात को भिगो दिया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डालकर खसखस को भून लेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और साथ ही 2 से 3 सब्ज़ इलायची हम इसमें डालेंगे। और अब जो खसखस हमने दूध में भिगो कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। खसखस को धोने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको किसी छलनी के साथ छान लें, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह हो और जो भी कोई बारीक ज़रात हो वो निकल जाएं। और फिर एक खुले बर्तन में पानी लें और जो खसखस हमने छान कर रखी थी वो आप इसमें डाल दें। इस तरह से जो भी कंकड़ या मिट्टी वगैरह होगी वो बर्तन की तह में बैठ जाएगी। खसखस को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर दूध नज़र आ रहा है। तो हमने खसखस को इतनी देर भूनना है कि इसके अंदर से सारा दूध खुश्क हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। जितनी अच्छी तरह से हम खसखस को भूनेंगे उतना ही हलवे में इसका अच्छा टेस्ट आएगा। खसखस को हमने भून लिया है और इसमें से तकरीबन सारा दूध खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। वैसे तो अगर हम सिर्फ खसखस के साथ हलवा बनाएं तो वो भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आधा कप खसखस और आधा कप सूजी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इस तरह से बच्चे भी ज़रा शौक़ से खा लेंगे। खसखस को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम सूजी भून लेंगे। सूजी को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला है, यानी तकरीबन 1/4 कप घी मैंने इस्तेमाल किया है और आधा कप सूजी ली है मैंने। घी को मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को घी के साथ मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। सूजी को मैंने भून लिया है, इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें भुनी हुई खसखस शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दूध डालेंगे। 3 कप दूध मैंने यहाँ पर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो आप यहाँ पर दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध के साथ हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सिर्फ खसखस का हलवा ही नहीं, हम कोई भी हलवा अगर दूध के साथ बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। आधा कप चीनी मैंने इसमें डाली है और आधा कप ही गुड़ इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो सिर्फ चीनी के साथ भी बना सकते हैं या सिर्फ गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ों में से जिसका टेस्ट भी आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप गुड़ के साथ हलवा बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और वैसे भी चीनी की निस्बत गुड़ हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर खालिस हो तो चीनी वाला गुड़ नहीं। हलवे को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सूजी भी काफ़ी थिक हो रही है, तो हमने चम्मच चलाते रहना है। हलवे में से दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसको अब बनाकर हफ्ते में कम से कम एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। और बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें खाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें बच्चों की डाइट में शामिल रखेंगे तो ये उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बच्चे बीमार भी कम होंगे। हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे।
बादाम, पिस्ता और काजू मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अपनी पसंद से जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें वो आप डाल सकती हैं, और अगर नहीं भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो जनाब, बहुत ही टेस्टी खशखाश का हलवा बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।